अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के अमीर तरीन लोग अपना पैसा कहाँ लगाते हैं? इलॉन मस्क अपना पैसा स्पेस एक्स और टेस्ला में लगाता है। वहीं पे दूसरी तरफ मार्क ज़करबर्ग अपना पैसा फेसबुक और मेटा एआई में लगाता है। यानी कि दुनिया के अमीर तरीन लोग अपना पैसा एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पर नई टेक्नोलॉजीज और न्यू जॉब्स के लाखों मौके पैदा होते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का अमीर तरीन बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, ओवरसीज पाकिस्तानी और हत्ता के पाकिस्तान का एक मिडिल क्लास आदमी भी अपना पैसा कहाँ लगाता है? एक खाली जमीन पर, एक प्लॉट पर, या फिर एक ऐसे कागज के टुकड़े पर जिसको हम फाइल्स का नाम देते हैं। दोस्तों, सवाल ये है कि आखिर कैसे रियल एस्टेट सेक्टर ने पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज को खत्म कर दिया है और कैसे आपका लगाया हुआ पैसा इस पूरे सिस्टम में फ्रीज हो जाता है। चलिए आज की इस वीडियो में हम इसको पूरे लॉजिक से समझते हैं। पाकिस्तान दुनिया का शायद वो वाहिद मुल्क है जहां पर फैक्ट्रीज लगाने से ज्यादा मुनाफा बख्श कारोबार एक खाली जमीन खरीद कर उसको छोड़ देना है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी जमीनों की ये हसीन फाइलें इस मुल्क की इकोनॉमी को अंदर से खोखला कर रही हैं? दोस्तों, इस पूरे खेल को समझने के लिए सबसे पहले हमें इकोनॉमिक का एक बेसिक रूल समझना होगा जिसको हम प्रोडक्टिव कैपिटल और डेट कैपिटल कहते हैं। फर्ज करें आपके पास 5 करोड़ रुपए हैं और आपके पास 2 रास्ते हैं। पहले रास्ते में आप एक टेक्सटाइल मिल लगाते हैं। आप पहले बिल्डिंग बनवाते हैं, फिर मशीनरी खरीदते हैं और 50 बंदों को नौकरी पर रखते हैं। उसके बाद जो माल तैयार होता है आप उसको एक्सपोर्ट करके मुल्क में डॉलर लेके आते हैं। इकोनॉमी की जुबान में इसको प्रोडक्टिव कैपिटल कहते हैं, यानी कि एक ऐसा पैसा जो मुल्क में घूमता है और वेल्थ जनरेट करता है। और दोस्तों, दूसरे रास्ते में आप वही 5 करोड़ रुपए उठाते हैं और डीएचए या बैरिया जैसी सोसाइटीज में 5 करोड़ रुपए का प्लॉट लेकर 3 साल के लिए उसको छोड़ देते हैं। 3 साल बाद वही प्लॉट 8 करोड़ रुपए का हो जाता है। फिर आप सोचते हैं कि आपने 3 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है, लेकिन इकोनॉमिक्स में इसको डेट कैपिटल कहा जाता है। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स का सरमाया सिर्फ खाली जमीनों और प्लॉट्स में दफन है। सोचे, जब आपने कोई प्लॉट खरीदा तो क्या मुल्क में कोई नई नौकरी पैदा हुई? क्या कोई फैक्ट्री लगी या कोई एक्सपोर्ट हुई? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये सारा पैसा जमीन के अंदर लॉक हो गया। और जब इसी तरह मुल्क का सारा सरमाया जमीन के अंदर दफन हो जाता है तो मुल्क के अंदर इंडस्ट्रीज लगना बंद हो जाती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर लोग फैक्ट्रीज या टेक कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करने की बजाय एक खाली जमीन का टुकड़ा खरीदने के पीछे क्यों भागते हैं? इसके पीछे 2 सबसे बड़े रीजन है, अनफेयर टैक्स सिस्टम और फाइल्स का स्पेकुलेशन। दोस्तों, हमारे टैक्स सिस्टम का ये हाल है कि जब आप कोई फैक्ट्री लगाएंगे तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी कि FBR आप पर लगातार नजर रखेगा। आपको कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ेगा, आपको सेल टैक्स भरना पड़ेगा और यूटिलिटी बिल्स पर भारी टैक्स देने पड़ेंगे और हर महीने आपको रेगुलेटरी ऑडिट से गुजरना पड़ेगा। दूसरी तरफ बात आती है पाकिस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर की। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का रियल एस्टेट सेक्टर दुनिया का सबसे बड़ा अनडॉक्यूमेंटेड बिजनेस जोन है, क्योंकि यहाँ आता है हमारा सबसे बड़ा लूप होल, डीसी रेट वर्सेस मार्केट रेट। दोस्तों, आप समझते हैं कि डीसी रेट और मार्केट रेट क्या है? दोस्तों, डीसी रेट में खाली प्लॉट की कीमत सरकारी कागजात में चंद हजार से चंद लाख रुपए दर्ज की जाती है ताकि टैक्स ज्यादा ना देना पड़े। लेकिन मार्केट रेट में उस जमीन के टुकड़े की कीमत करोड़ों रुपए में होती है जो कैश में डील की जाती है। और इसी लूप होल का फायदा उठा के मुल्क का जितना भी काला धन यानी कि ब्लैक मनी होता है, चाहे वो करप्शन का हो, टैक्स चोरी का हो या स्मगलिंग का हो, उसको रियल एस्टेट के सेक्टर में पार्क कर दिया जाता है। और इसके बाद दोस्तों शुरू होता है फाइल्स का बिजनेस। एक ऐसी खाली जमीन जिस पर अभी तक ना कोई खंबा लगा होता है, ना कोई सड़क बनी होती है, उसकी फाइल्स मार्केट में शेयर्स की तरह रोज खरीदी और बेची जाती है। दोस्तों, ये कोई इकोनॉमी नहीं है, बल्कि ये एक लीगल कैसीनो है जहाँ हर बंदा सिर्फ इस उम्मीद पर फाइल खरीदता है ताकि कल को कोई और दूसरा बंदा इस फाइल को इससे महंगे दामों खरीद लेगा। दोस्तों, इस प्लॉट इकोनॉमी का हमारे मुल्क को कितना संगीन नुकसान हो रहा है, इसका असर आप पर और हमारी यूथ पर पड़ता है। जब जमीन की कीमतें हवाओं से बातें करती हैं तो एक आम प्रोफेशनल, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, वो अपनी पूरी जिंदगी की हलाल कमाई से एक छोटा सा घर भी नहीं खरीद सकता। दोस्तों, इस सारे खेल में दूसरा सबसे बड़ा झटका लगता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का। जब इन्वेस्टर को पता होता है कि फैक्ट्री लगाने में दर्द सर ज्यादा है और मुनाफे का चांस कम और प्लॉट खरीदने में सुकून है और मुनाफे की गारंटी है, तो कोई पागल ही होगा जो पाकिस्तान में फैक्ट्री लगाएगा। और जब फैक्ट्रीज नहीं लगेंगी, टेक हब्स नहीं बनेंगे, तो न्यू हाई पेइंग जॉब्स क्रिएट नहीं होंगी। और जब जॉब्स क्रिएट नहीं होंगी तो क्या होगा? वही जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, ब्रेन ड्रेन। हमारा दिमाग, हमारा टैलेंट इस मुल्क को छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि इस मुल्क का सारा पैसा तो मिट्टी के ढेरों में इन्वेस्ट हो चुका है। दोस्तों, अगर आपने हमारी ब्रेन ड्रेन वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर पिन पर
या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, अब इस सारे मामले का सोल्यूशन क्या है? क्या रियल एस्टेट सेक्टर को बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। रियल एस्टेट सेक्टर दुनिया में इकोनॉमी को चलाता है, लेकिन तब सिर्फ खाली प्लॉट्स की फाइलें ना बेची जाए। और इस सब को रोकने के लिए हुकूमत को 2 सबसे संगीन कदम उठाने होंगे। सबसे पहला कि खाली प्लॉट पर इतना हैवी टैक्स लगाया जाए कि कोई भी बंदा इसको डेट कैपिटल बनाकर ना रख सके। और दूसरा, फैक्ट्रीज और टेक कंपनीज लगाने वालों को टैक्स फ्री इंसेंटिव्स दिए जाएं, ताकि सरमाया मिट्टी से निकलकर प्रोडक्शन में आए। दोस्तों, जब तक हमारा पैसा कागज की फाइलों में भटकता रहेगा, तब तक ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। हमें प्लॉट से निकलकर प्रोग्रेस की तरफ देखना होगा। आपका इस प्लॉट इकोनॉमी और रियल एस्टेट माफिया के बारे में क्या ख्याल है? नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।